हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ 1000 जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 6 लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैंने संविधान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो आपको आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। अगर वर्तमान में बात की जाए तो 545 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो इसका राइट आंसर है 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं। तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या के आधार पर। और लोकसभा में सबसे अधिक जो सीटें अगर हम बात की जाएं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें लोकसभा से हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर बात की जाए नंबर 2 की तो महाराष्ट्र में है नंबर 2 पे 48 सीटें लोकसभा से। और नंबर 3 की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की हैं लोकसभा में 42 सीटें। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास में शक्ति है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की। और ये लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के वो सदस्य होते हैं जिनके माता या पिता ब्रिटेन के निवासी हों। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में 2 बार। इसका राइट आंसर है वर्ष में 2 बार लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य से हैं? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सीट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर लोकसभा की 42 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर है लद्दाख। लद्दाख लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला निर्वाचन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चयनित किया जाता है। इसका राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चयनित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर है 2 बार। एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है 6 महीने का संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक अंतराल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संसद बनती है, तो इसका राइट आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद बनती है। अगर बात की जाए राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है और ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के वेतन की बात की जाए तो इसका वेतन 5 लाख रुपए होता है और इसको शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और यह त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद हैं, जो 14वें नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, जो 13वें नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन थे, तो इसका राइट आंसर है एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इसका राइट आंसर है। राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल होता है, तो इसका राइट आंसर 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल होता है और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए और यह स्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होता है और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर है जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो इसका राइट आंसर है जीवी मावलंकर के खिलाफ प्रथम ऐसे स्पीकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर है मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर है सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में ओम बिरला 17 नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं और वर्तमान में 17वें नंबर की लोकसभा चल रही है। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, या यूँ कहें कि भारत में प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर है पी.ए. संगमा भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। 31 है राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया सकता है। इसका राइट आंसर है इसे भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो इसका राइट आंसर नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति
प्रदान करता है? विधि या कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि या कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है और भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कहता है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर है महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो इसका राइट आंसर है महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 38 है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है कानूनी सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो इसका राइट आंसर है लोक लेखा समिति का भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। क्वेश्चन नंबर 43, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होता है? तो इसका राइट आंसर है नियुक्त। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है? तो इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य किसका होता है? केंद्र सरकार का। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है केवल कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री के पास संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। आम तौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों।